हमको भी यूट्यूब पे फेमस होना है। क्या आप लोग मुझे फेमस करेंगे? मुझे ना दूसरे की बुराई करके फेमस होना है, दूसरे को ट्रोलिंग करके फेमस होना है, दूसरे को बहुत ही गंदा गंदा बोल के मुझे फेमस होना है, दूसरे की बहू बेटियों को इज्जत की धज्जियां उड़ा के मुझे फेमस होना है, दूसरे के बहू के चरित्रहीन करके मुझे फेमस होना है। इस तरीके से हम सारे चीज काम करेंगे वाईटी पे, तब जाके हम फेमस होंगे। क्या आप लोग मुझे इस तरीके से फेमस करना चाहेंगे? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है श्वेता और आप सबको श्वेता शर्मा ऑफिशियल में स्वागत है। हाँ जी, आज मैं एक रिएक्शन देने जा रही हूँ। वो सचिन की फैमिली से ही आई हैं। उनको कोई और चीज से कोई जानता ही नहीं था। सच पूछिए तो हम तो अंशु अरे बाबा कन्यादान वाली बेटी जो आप लोग कह लीजिए, मैं उनको भी नहीं जानती थी कौन थी वो। क्या आप लोग जानते थे? सचिन फैमिली गंदी है, बहुत गंदा काम किया है, बहुत सब चीजें करी है, लेकिन इन लोगों को जानता कौन था? इन लोगों के चलते तो इन लोगों को हम लोग जाने, इन लोगों के चलते तो इन लोगों को हम लोगों ने जाना। अच्छा, अब ये बात, अरे बाबा को आप लोग जानते थे? नहीं जानते थे। किसके चलते जाने? सचिन। सचिन की फैमिली खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारती है। वो अपना जिससे दोस्ती करती है ना, कहा जाता है नहीं कुछ लोग दोस्ती करती है ना, तो वो अपना दिल जहान सब कुछ उस पे लुटा देता है, सब कुछ उस पे लुटा देता है। वही हाल सचिन की फैमिली की है कि वो जिससे भी दोस्ती करी ना, वो अपना दिल खोल के दोस्ती करी, और उन्होंने अपना एक जो कहा जाता है 100% दोस्ती में देना, वो लोग देते हैं, और उसके बाद उनके पैर पे अच्छे से कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है पैर को। तो यही हाल सचिन की फैमिली के साथ हुआ है। चलिए हम बात करेंगे, आज हम रिएक्शन जो है उन पे मैं दे लूं। ये मेरा जुली सिंह के लिए रिएक्शन है। तो जुली सिंह को पहले हम लोग जानते नहीं थे। जुली सिंह को जुली सिंह अरे बाबा के घर गई। अरे बाबा को हम लोग जाने सचिन की फैमिली से, सचिन की फैमिली से फिर अरे बाबा के यहाँ गई जुली सिंह, जुली सिंह को हम लोग अरे बाबा के यहाँ से जाने। अब अरे बाबा को फेमस होना था तो इनको कहीं का नहीं मिला, लगा कि इस फैमिली में घुसेंगे तो हम कहीं ना कहीं से फेमस हो जाएंगे, और वही चीज भी हुआ। इनकी उस कंट्रोवर्सी में 20-22 हजार सब्सक्राइबर हो गए। अब चाह रही है कि फिर एक कंट्रोवर्सी करे और फिर 30-40 हजार सब्सक्राइबर कर ले, कि अच्छा खासा मेरा व्यूज चलते रहे, मैं भी कमाते रहूं। आप अपने दम पे आइए, अपने दम पे कमाइए, हम आपके सपोर्ट खुद करेंगे। आप अच्छे लैंग्वेज में बोलिए, लेकिन आप जो संस्कार की बात करती है ना लुली जी, आप बिल्कुल संस्कारहीन है। अब मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ, इतना कोई डायरेक्ट नहीं बोल सकता है। आपको घुमा फिरा के बातें जरूर करेगा, 10 वीडियो छापेगा। मेरे पास उतना टाइम भी नहीं होता कि मैं आपके लिए 10 वीडियो बनाऊं। लेकिन आप जो बवाल मचा रखी है ना वाईटी पे, तो रोज आए दिन एक एक वीडियो। मेरी बहू पे कोई आपकी बहू पे कोई नहीं कर रहा है, भगवान ना करे आपकी बहू को कोई ऐसा कोई ट्रोल करे जिस रूप से आपने मनीषा को ट्रोल करी थी। लुल्ली सीन में आपको एकदम सामने से बोल रही हूँ कि जिस हिसाब से आपने मनीषा को ट्रोल किया था, मनीषा के कैरेक्टर तक को आपने धज्जियां उड़ाने की कोशिश करी, पैनल पैनल जाके आपने कि ये हमारे बेटा से रात भर बातें करती थी, और बेटा ने सीधे पलट दिया। उसके बाद भी आप अपने बात पे अड़ी रही। तो ये आपका काम है। आपका आपका थंबनेल आप खुद देखिए कि आपका थंबनेल कैसा होता है। आपका थंबनेल में लिपस्टिक मॉम, मतलब किसको? आप अप्सरा मॉम को सीधे सीधे टारगेट कर रही हैं। आप ये कह रही हैं कि बहू बद्दुआ देने वाली नहीं होती है, बहू और बेटी को प्यार करने वाले होते हैं। आपने बोला है कि बद्दुआ, वो सामने से क्या बद्दुआ देते हुए आपने अप्सरा मॉम को देखा है क्या कभी? क्या वो मनीषा को बद्दुआ देते हुए कभी यूट्यूब पे वीडियो बनाई है? जो ये बातें जो लोग बोल रहे हैं वो प्रूव करें कि यूट्यूब पे अप्सरा मॉम ने बद्दुआ देते हुए वीडियो बनाई है। अगर बनाई होती बद्दुआ देते हुए तो मैं भी उस पे वीडियो बनाई होती, मैं भी बनाई होती कि बहू को बद्दुआ क्यों दे रही है, अपना झगड़ा अपने जगह पे है, बद्दुआ क्यों दे रही है। तो आप जो थंबनेल जो बनाते हो ना, जुल्ली सिंह लुल्ली सिंह जो भी हो आप जो थंबनेल बनाते हो ना, वो बिल्कुल ही मतलब ट्रोलिंग वाली, कंट्रोवर्सी वाली आप थंबनेल बनाते हो। आप जो थंबनेल बनाते हो ना, एकदम से कंट्रोवर्शियल थंबनेल बनाते हो।
और आप कह रहे हो कि हम कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते हैं, हम बहुत साफ सुथरी हैं। आप अपने बेटे के रील्स देखी हैं किस तरीके से आपके बेटे जो है, अब मैं तो वो सब चीजें नहीं बोल पाऊंगी, क्या क्या दिखा के रील्स बनाते हैं। क्या वो कहीं से एक अच्छे फैमिली से, आप तो अपने आते राजपूताना दिखा रही थी कि हम तो राजपूताना है, तो क्या राजपूताना फैमिली में के बच्चे इस तरीके से संस्कारहीन होते हैं? आपके राजपूताना फैमिली में क्या बहू शादी के पहले आपके ससुराल में टिकती है? आप जो इतने संस्कार की जो ढिंढोरा पीट रही थी कुछ दिन पहले कि हमारे बेटा मंगली है, अब क्या वो लड़की मंगली है? मंगली मिलेगी तो हम शादी करेंगे। आपका बेटा तो लिविंग में था, मंगली की बात ही नहीं थी कहीं ना। आपका बेटा तो लिविंग में था, मंगली का तो कोई बात ही नहीं था। अब आप कह रहे हो कि हमारा बेटे के लिए कोई लड़की मंगली मिलेगा तो शादी करूंगी। आपको मंगली चाहिए ही नहीं थी, आपके बेटे गुलछड़े पहले से ही उड़ाते आ रहे हैं। दूसरी की बेटी रात भर बात करती है नहीं करती है कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, लेकिन आप उसके चरित्र पर पूरा यूट्यूब पे आपने गंद फैलाया और आपका बेटा का चरित्रहीन दिख रहा है। ये लड़की किसी और की घर की है, ये भी रात रात भर आपके बेटे से बात कर रही है। कल को पता नहीं शादी होगी भी कि नहीं होगी, कल की शादी होगी भी कि नहीं होगी। क्या आप लोग, मैं तो बहुत कुछ देखी हूँ इसी वाईटी पे। आप लोग लखमीत की बहन को आप लोगों ने देखा होगा, लिविंग में रहे, साथ में रहे, एंगेजमेंट हुई, टूट गया। तो आप ये नहीं कर सकते हो कि साथ में रहने से शादी ही हो जाएगी, शॉपिंग करने से शादी ही हो जाएगी। उनकी बहन के तो बहुत कुछ हो चुका था, एंगेजमेंट भी हो चुका था, शॉपिंग भी, लहंगा वगैरह सब कुछ बन चुका था, फिर भी शादी टूट गई क्योंकि ऊपर वाला की मर्जी नहीं था। और आपका बेटा जो है पहले साथ में रहता है, पहले ही शादी के पहले छठ का पूजा का वीडियो बनवाता है, सब कुछ करता है। और अब आप कह रही हैं कि हम संस्कार के धनी हैं और वो फैमिली संस्कारहीन है क्योंकि मेरे बेटा से रात रात भर बातें करती थी। आपकी बहू किससे बातें करती है रात रात भर? ये तो ये लड़का है, मतलब पता नहीं इसके पहले कितने लड़कों से बात कर चुकी होगी, पहले कितने लड़कों से बात कर चुकी होगी, उसके बाद ये शादी पे आई है। थोड़ा आप भी जो लड़की ऐसे बिना माँ बाप के साथ अकेले आके अपने हस्बैंड के साथ, अपनी सास के साथ, अपनी ननद अभी होने वाली है नहीं, अभी होने वाली है, उनके साथ रह रही हैं, तो आप खुद सोचो ना कि आपकी बहू भी तो बिना माँ बाप के घर से पैर निकाल के भागना, मतलब आप समझो, समझ क्यों नहीं रहे हो? आपकी बहू को भी लोग बोल सकते हैं कैरेक्टरलेस, ठीक है? आपकी भी बहू को बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल रही, ये आपकी ही बातों को मैं जवाब दे रही हूं। और आप जो थंबनेल बनाते हो ना कि बहू श्रापने की चीज नहीं है, बहू बेटी प्यार करने की चीज है, तो वो सब वाईटी देखा है। बेटा को छोड़ के बहू के साथ खड़ी थी, वो सारे वाईटी के लोगों ने देखा है। तो इसलिए आपका कहना, और आप तो इनके घर से ही आई हैं कि हम इनके घर से मैं यहाँ पे हाइप मिले, मैं वायरल हो जाऊं, इनकी फैमिली को ट्रोल करके मेरी वीडियो चलना शुरू हो जाए, ये सब करके आप आगे बढ़ना चाहती हैं। तो ये कुछ दिन को चीज होती है, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये कुछ दिन का ही चीज है, कुछ दिन का है, इससे ज्यादा आपको हाइप नहीं मिलने वाला है। अच्छा काम करिए, दूसरे की बहू बेटी की जिस तरीके से आपने धज्जियां उड़ाई हैं, कहीं आपकी बहू की धज्जियां ना उड़ जाए। या तो जल्दी से मंदिर में ले जाके शादी कर दो, कहीं उसके पहले न हो जाए, ठीक है? क्योंकि आपको कोई जवाब देने वाला नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप गाली बकती हैं। अभी मेरी वीडियो जाएगी, आपको मिर्ची लग जाएगी, लेकिन मैं आपके इतना संस्कारहीन नहीं हूं कि मैं गाली गलौज करूंगी। मैं अपने अच्छे शब्दों में आपको जवाब दे रही हूं, क्योंकि आप किसी और लड़की की तरफ आप आंख दिखा रहे हो, तो अपने तरफ भी आंख, 2-4 आंख इधर से भी करके देख लो, ठीक है? दूसरे के घर में ताक झाक करने से अपने घर में ताक झाक लो। वो भी लड़की बिन ब्याही किसी की बेटी आई है तो वो भी कैरेक्टरलेस में ही गिना जाएगा।
वो भी कैरेक्टर लेस में ही गिना जाएगा। तो इस तरीके से दूसरे के घर की बेटियों की आप धजिया उड़ाती हैं, आप कंट्रोवर्शियल थंबनेल डालती हैं लिपस्टिक लगा के, मतलब कि लिपस्टिक मॉम यानी कि अप्सरा मॉम को देके ट्रोल करती हैं। बहू बेटियों को प्यार करने वाली बद्दुआ को आपने अगर वीडियो देखा है, वो वीडियो आपके पास है तो पक्का लगाना, पक्का उस वीडियो को लगाना। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कहाँ उस किस वीडियो में उन्होंने बद्दुआ दी है। अपने हिसाब से बातें को मोड़ और तोड़ करके बातें रखने की जरूरत नहीं है। प्रूफ है तो बातें रखो, प्रूफ नहीं है मत रखो, दैट्स इट। चलिए वीडियो लंबा हो रहा है, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।